सुनील सरफराज मंच, ऑटो एक्सपर्ट, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साहब, पाकिस्तान में दस्तयाब आम गाड़ियाँ, छोटी से छोटी भी, अब गाड़ी जो है वो 45-40 लाख से कम नहीं आती। हाँ। अब यही गाड़ियाँ जो बहुत बड़ी तादाद में आम लोगों के पास हैं और बड़े शहरों में बारिशों के बाद पानी और सड़कों की खराबी के नतीजे में नहीं बचती और ठीक ठाक नुकसान पहुँचता है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं बड़ी गाड़ियों को, एसयूवीज टाइप को अगर रिपेयर होना हो तो किसी भी इंसान के। people, some of them just let it go. So ये हमारी गाड़ियों की क्वालिटी का मसला है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मसला है? अच्छा, जो भी आपने बात की सवाल में कि हमारे यहाँ पे बारिशें होती हैं और उसके बाद पानी खड़ा हो जाता है, तो क्लियरली जो गलती है वो गाड़ियों में नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अब गाड़ियाँ कोई भी हो दुनिया में, सवाए जब चाइना में अब बन रही हैं फ्लोटिंग कार्स या ऐसी गाड़ियाँ जो कि जंपिंग्स हैं, वरना जनरली गाड़ियाँ जो है वो रोड पे चलने के लिए बनती हैं। और अभी आपने रिसेंटली बारिशों में देखा होगा, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी हमारे हमसायों वाले मुंबई में भी थे, देखा हमने कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इस तरह ग्लोबली भी कई दफ़ा हो रहा है, दुबई में हुई थी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश। सो जब एक सर्टन लेवल से ऊपर बारिश आ जाती है तो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाता है। पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, येस हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में पानी खड़ा होता है तो हमारे यहाँ होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। बट इसको हम कहीं तरह भी गाड़ियों की जो है गलती नहीं कह सकते। ये ऐसा है कि जब आप एक सर्टन पानी से ऊपर गाड़ी को लेकर जाएंगे तो गाड़ी पानी में चलने के लिए नहीं बनी हुई, और नॉर्मल सिचुएशन में जब गाड़ी चलेगी तो वो ख़राब भी होंगी, उसमें करोड़ों का बिल बने या लाखों का बिल बने। मेरा नहीं ख्याल उसमें कंपनी की कोई गलती है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो आप कह सकते हैं फॉल्ट है। अच्छा, ये भी बता कि गाड़ी ख़राब हो जाना बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर उसको ठीक कराने के लिए या तो फिर गली मोहल्ले वाले मैकेनिक जो होते हैं आपके करीबी, वहाँ आप दे देते हैं गाड़ी, या फिर कंपनियाँ खुद उनको ठीक करती हैं। अब कंपनियों वाला ऑप्शन जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। स्पेयर पार्ट्स की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों को पहुंच गई हैं, और कारसाज कंपनियां एट टाइम्स, सुनील साहब हमें बताइएगा, वो ये कहती तो हैं कि सारे पुर्जे जो हैं सारा कुछ यहीं पाकिस्तान में ही तैयार होता है, ये दावा करते हैं। तो फिर मेंटेनेंस पार्ट्स वगैरह इतने महंगे क्यों होते हैं इफ़ दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान? तो ये मतलब ये अनफेयर ना हुआ सारिफ के साथ? अच्छा, उसकी भी दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब लोग गाड़ी पानी में जाती है तो सबसे पहले लोगों का क्लेम आता है कि जी हमारे कंपनी ने हमें वारंटी क्लेम नहीं दिया। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, जब भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आएगी तो इसमें कोई भी चीज़ वारंटी में शामिल नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है उसके अंदर पानी चला गया एयर इनटेक से और इंजन ख़त्म हो गया, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो इट्स नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। अब आपका सवाल कि उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पर जो नई आने वाली कंपनी है उनके पार्ट्स ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी कंपनी है, बिकॉज पुरानी कंपनियों में लोकलाइजेशन ज़्यादा है, नई कंपनियों में लोकलाइजेशन कम है। और अगर आप देखें वो पार्ट जो रिपेयर है एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, येस नई गाड़ियों में परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि जिस गाड़ी की लोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उसके पार्ट जो है आपको सस्ते मिलेंगे, जिसकी लोकलाइजेशन नहीं होगी उसके महंगे मिलेंगे। सारिफ के साथ ज़्यादती ज़रूर है, बट इस केस में अगेन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप इंश्योरेंस भी कराएं तो एक टर्म यूज़ करते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड वाले केस में आपको काफ़ी इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करती, जिसमें जलजिला आ गया, सैलाब आ गया, इस तरह की कोई भी आफत आती है तो वो भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करता। तो कंपनी जो है उनके लिए भी एक लिमिटेड वो है। बस येस आई एग्री इन योर विद योर क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बट जिनके अंदर लोकलाइजेशन है वो पार्ट सस्ते हैं, जिनमें नहीं है वो महंगे हैं। सो देयर इज़ अ केस फॉर लोकलाइजेशन। और अगर सवाल अगर मैं सही समझ सकूँ तो उसमें ये कहा गया था कि लोकलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो यही लोकलाइजेशन का फ़ायदा है कि जो पार्ट लोकलाइज है वो सस्ता है, जो नहीं है वो महंगा है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील मंच साहब।